एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के समान ही संक्रांति का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जैसे अन्य तिथियां प्रत्येक महीने में प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार संक्रांति भी प्रत्येक महीने में हमें प्राप्त होती है। जब सूर्य नारायण एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है, अर्थात सूर्य का राशि परिवर्तन संक्रांति कहलाता है। इन सभी संक्रांतियों का अपना अलग अलग महत्व होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध संक्रांति है वो है मकर संक्रांति, लेकिन इसके साथ ही साथ धनु संक्रांति और मीन संक्रांति का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि जब ये दोनों संक्रांतियाँ लगती हैं तो हिंदू पंचांग के अनुसार खरमास प्रारंभ हो जाता है, जो कि 1 महीने तक चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि खरमास साल में कितनी बार लगता है और क्यों लगता है। मार्च महीने में लगने वाला खरमास कब से कब तक है, इस खरमास में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके जो इष्ट हैं उनका नाम अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि हमें अपने इष्ट का नाम जपना चाहिए, सुनना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए। इससे अपने इष्ट की हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में 2 बार खरमास लगता है। प्रत्येक राशि का अपना स्वामी होता है। अब प्रत्येक महीने में सूर्य नारायण राशि परिवर्तन करते हैं। बृहस्पति देव जिन राशियों के स्वामी हैं उन राशियों में जब सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं तब खरमास लगता है। जैसे मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं, और जब इन दोनों राशियों में सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं तब खरमास लगता है। जैसे मार्च के महीने में सूर्य नारायण कुंभ राशि से मीन राशि में परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पे मीन संक्रांति होती है और यहाँ पे खरमास प्रारंभ हो जाता है, जो कि 1 महीने के लिए चलता है। और ये खरमास तब समाप्त होता है जब सूर्य दोबारा राशि परिवर्तन करते हैं, अर्थात दूसरी संक्रांति जब आती है। इसी प्रकार दिसंबर के महीने में जब सूर्य नारायण वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे धनु संक्रांति होती है, और वहाँ पे भी खरमास प्रारंभ हो जाता है, जो कि 1 महीने के लिए चलता है। और ये खरमास तब समाप्त होता है जब दूसरी संक्रांति आती है। खरमास का महीना मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि जब बृहस्पति देव जिन जिन राशियों के स्वामी होते हैं उसमें सूर्य देव जब प्रवेश करते हैं तो पृथ्वीवासियों के लिए वो अच्छा नहीं होता है। कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाते हैं, तो इसीलिए उस समय सभी मांगलिक कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। आइए जानते हैं कि मार्च महीने का खरमास कब से कब तक रहेगा। तो 14 मार्च दिन गुरुवार को सूर्य देव दोपहर में 12:46 से कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार 14 मार्च दिन गुरुवार को मीन संक्रांति मनाई जाएगी, और यह मीन संक्रांति फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाएगा। और इस दिन वैद्युति योग का निर्माण हो रहा है, और सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो भरणी नक्षत्र में हो रहा है। मीन संक्रांति का जो महापुण्य काल है वो दोपहर में 12:46 से लेकर दोपहर में 2:46 तक है, और मीन संक्रांति का जो पुण्य काल है वो दोपहर में 12:46 से लेकर शाम में 6:06 तक है। तो इस प्रकार 14 मार्च से खरमास प्रारंभ हो रहा है, जो कि 13 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। तो इस प्रकार मार्च महीने में जो खरमास प्रारंभ हो रहा है वो 14 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक रहेगा। संक्रांति के दिन तथा संक्रांति का जो पुण्यकाल और महापुण्यकाल होता है उस समय गंगा स्नान, दान, सूर्य नारायण की उपासना करना, भगवान विष्णु की उपासना करना और अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। तो जो मीन संक्रांति का जो पुण्यकाल महापुण्यकाल है उसमें से ज़्यादा प्रयत्न करके सूर्य नारायण की उपासना कीजिए, भगवान विष्णु की उपासना कीजिए और अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ कार्य अवश्य कीजिए। इससे आपके जीवन में आपको बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव होगा। ये जो 1 महीने का खरमास चलता है इसमें सभी मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं, जैसे शादी विवाह का जो समारोह होता है, सगाई का जो समारोह होता है, जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश आदि जो मांगलिक कार्य होते हैं उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, क्योंकि अगर ये सभी शुभ वाले जो काम होते हैं अगर हम करेंगे तो हमें जो है शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमारे लिए वो अशुभ परिणाम हमें देगा। तो इसीलिए ये सभी मांगलिक कार्य इसमें बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन इस खरमास में ही हमें बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां भी प्राप्त होती हैं। जैसे इस समय हमें इसी खरमास में हम होली भी सेलिब्रेट करेंगे। इसी खरमास में हम अपना चैत्र महीने का वासंतिक नवरात्र भी इसी में मनाया जाएगा।
शास्त्रों के अनुसार मीन संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और देवी पुराण के अनुसार जो लोग संक्रांति के दिन स्नान नहीं करते हैं वो 7 जन्मों तक बीमार रहते हैं और निर्धन रहते हैं। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ देने से शारीरिक जो बीमारियां होती हैं वो कम होती हैं और कुंडली के जो दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से और अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि का कार्य करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मैं प्रत्येक दिन का पंचांग का वीडियो अपलोड करती हूँ, आप लोग उस पंचांग को अवश्य देखा कीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन का अगर आप पंचांग देखते हैं तो आपको अपनी सभी महत्वपूर्ण जो तिथियां होती हैं, जैसे एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, संक्रांति है, इसके साथ ही साथ और भी जो महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं उन सब की जानकारियां आपको प्राप्त रहेंगी। और इसके साथ ही साथ किस दिन कौन से किन शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, किन अशुभ योगों का निर्माण हो रहा है, शुभ की चौघड़ियाँ क्या क्या है, शिववास कहाँ है, अग्निवास कहाँ है, इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, सूर्योदय कब है, चंद्रोदय कब है, सूर्यास्त कब है, इस सब की जानकारियाँ आपको उस पंचांग से प्राप्त होती रहेंगी। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने प्रत्येक दिन की पंचांग की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और मैं प्रत्येक दिन का जो पंचांग होता है एक दिन एडवांस में ही अपलोड कर देती हूँ। जैसे अगर कल 5 तारीख है तो मैं 4 तारीख को ही 5 तारीख का जो पंचांग अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको पहले से ही कल की जानकारी आपको प्राप्त रहे। तो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा वो पंचांग, इसलिए उस पंचांग को अवश्य देखा कीजिए। खरमास में कभी भी जीव, जंतु, पशु, पक्षी, इंसान किसी को भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये कार्य 12 महीने करने चाहिए, लेकिन खरमास में इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो हमारा सूर्य कमजोर होता है, तो अगर हम गलत आचरण करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, गलत आहार विहार करेंगे, तो हमारे जो कुंडली का दोष है वो और ज़्यादा बलवान हो जाएगा, वो और ज़्यादा उग्र हो जाएगा, हमें और भी ज़्यादा दोष लगेगा। तो ऐसे समय में तामसिक चीज़ों का परित्याग करके भगवत भजन, सत्संग, कीर्तन और जो भी मतलब अच्छे जो कार्य होते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। अब गलत जितनी भी चीज़ें होती हैं, तामसिक जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे हम दोषयुक्त नहीं होंगे और हमारे जीवन में अशुभता जो होती है वो हमें प्राप्त नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।